नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधु माताओं बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है, इसका महत्व क्या है, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले मिल जाए। होली का त्यौहार पूरे विश्व भर में बड़े ही धूमधाम से और किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। हालांकि होलिका दहन सिर्फ भारत में ही किया जाता है और इसको बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम जानते हैं होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन, जिसे हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु की मदद से होलिका नाम की राक्षसी की मौत का जश्न होता है। होलिका दहन 2023 का 7 मार्च को किया जाएगा और आगे हम जानेंगे। होलिका दहन फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अगले दिन रंगों का त्यौहार दुलेड़ी और धूली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रंग गुलाल लगाकर हम एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जिसको हम दुलेड़ी के रूप में जानते हैं। माना जाता है इस त्यौहार का उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे सभी लोग एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर खुशी के साथ मनाते हैं। अब जानते हैं होलिका दहन का महत्व क्या है। फाल्गुन के महीने के पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए होलिका दहन रंग खेलने वाली होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। होली की पूर्व संध्या को होलिका दहन किया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में इसे होलिका या कामधु चिता के नाम से भी जाना जाता है। यह उन त्योहारों में से एक है जो सभी धार्मिक भेदभावों को खत्म करती है। एक महत्वपूर्ण त्यौहार होने के बावजूद यह अन्य समुदायों और क्षेत्रों द्वारा भी मनाई जाती है। साथ ही होली का त्यौहार ढेर सारे रंगों, मस्ती और उल्लास के साथ हम भाईचारे के समानता के संदेश को बढ़ावा देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं होलिका दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाना ही शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के ठीक बाद की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए, जबकि पूर्णिमा तिथि प्रबल होती है। इस तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा अशुभ प्रबल बल रहता है, इसलिए भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। साथ ही होलिका दहन 2023 का 7 मार्च यानी मंगलवार के दिन किया जाएगा। और जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो है 7 मार्च को शाम 6:28 से रात को 8:56 तक। आप इस समय में होलिका दहन करें, जो बहुत ही शुभ माना जाएगा। और दूसरे दिन 8 मार्च को होली खेली जाएगी या दुलेड़ी के रूप में, जिसे हम जानते हैं। रंग गुलाल के साथ हम एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। 8 मार्च को खेली जाएगी। 9 मार्च को भाई दूज के रूप में हम मनाते हैं। भाई बहन का जो त्यौहार होता है भाई दूज, उसको हम 9 मार्च को मनाएंगे। आइए हम अब जानते हैं होलिका दहन पूजा सामग्री क्या है और पूजा विधि के बारे में। अगर आप छोटी होली की पूजा का आयोजन करने का विचार कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास चीज़ों की खास ज़रूरत होती है, तो उसको आप जान लीजिए। गाय के गोचर से बने उपले, जिसको हम उपले, गाय का गोबर, गंगा जल या साफ पानी, कुछ फूलों की माला, सूत कच्चा वाला, 5 प्रकार के अनाज, रोली, मौली, अक्षत, हल्दी, बतासे, मिठाई, रंग गुलाल और जो नव फसल आती है उनकी, जैसे चने पके हुए या गेहूं की बालियां आदि सामग्री की होलिका दहन पूजा की सामग्री होती है। आगे हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर स्नान करके होलिका व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए।
दोपहर के समय होलिका दहन के स्थान पर जहाँ होलिका दहन करना है उस जगह को अच्छे से साफ करना चाहिए। पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और होलिका का आवश्यक सामान सूखी लकड़ी, गाय के गोबर से प्रहलाद और होलिका की मूर्ति तैयार करें। भगवान नरसिंह की पूजा करें और फिर होलिका का दहन करें। इसके बाद जलती हुई होली के 3 परिक्रमा करें। भगवान नरसिंह का नाम जपकर अग्नि में 5 प्रकार के अनाज डाल दें। पवित्र अग्नि के चक्कर पूरे करते समय होलिका को ढकने के लिए एक कच्चा सूत्र लें और अर्घ्य दें। इसके अलावा गाय का गोबर, सूखे चने की डोरी, जौ, गेहूँ आदि डाल दें। साथ ही रंग गुलाल होली में डालें और पवित्र अग्नि को जल अर्पित करें। अंत में पीछे रह गई राख को इकट्ठा करें और इसे अपने घर में लाकर अपनी वेदी पर रख दें। अब जानते हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक होलिका दहन से 8 दिन पहले के जो दिन होते हैं उसे हम होलाष्टक कहते हैं। इन दिनों में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी विवाह या गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य हमें इस 8 दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको इस समय अपवित्र या अशुभ माना जाता है। और अब हम आगे बढ़कर और जान लेते हैं होलिका की जो पौराणिक कथा है उसको हम सुनेंगे इसमें, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। होलिका दहन की कहानी शक्तिशाली राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की कहानी से शुरू होती है, जिसे ब्रह्मा द्वारा वरदान दिया गया था कि वह अमर रहेगा और अपनी पसंद का कोई भी रूप लेने की शक्ति होगी। इन शक्तियों ने उसे अजय बना दिया था। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि सभी को उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद जो भगवान विष्णु के भक्त थे, अपने पिता को भगवान के रूप में पूजा करने से इनकार कर देते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी महानता दिखाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो गए। प्रहलाद की जिद से तंग आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि वह अग्नि से सुरक्षित रहेंगी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा ताकि प्रहलाद आग में जलकर मर जाए, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब होलिका और प्रहलाद ने आग में प्रवेश किया तो होलिका ही जल गई जबकि प्रहलाद सुरक्षित रह गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्रहलाद के साथ था। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की इस जीत की याद में मनाया जाता है कि भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें आग से बचने में मदद की, जबकि होलिका जिसे आग में ना जलने का वरदान था वह फिर भी अग्नि में भस्म हो गई। तो इसके साथ ही हमारी होलिका दहन या होली से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको शायद अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।